अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 9th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे हम सबक नंबर 3 यानी काहिली। आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि काहिली कितनी तरह की होती है। काहिली दो तरह की होती है, एक दिली और कवि काहिली, एक अपने हाथ पैर की मेहनत ना करना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अपना औकात बसर किस तरह गुजारा करेंगे। और दिली कवि काहिली में क्या है, जिनमें अकल, सोच समझ, गुरूर और फिक्र और तकब्बुर तदबीर से काम लेना पड़े, या फिर जहनी सलाहियतों के साथ दिल की सलाहियतों और कुव्वतों को इस्तेमाल में लाना पड़े। जबकि इंग्लिस्तान में बहुत से ऐसे मौके मुयस्सर हैं, वो लोग ना सिर्फ सख्त मेहनत करते हैं, जफाकश होते हैं और अपनी जहनी सलाहियतों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें भी कुछ शक नहीं कि अगर अंग्रेज़ों को मेहनत और कोशिश की ज़रूरत और शौक़ ना रहे तो ये कौम जल्द ही पागलपन की हालत को पहुंच जाएगी, क्योंकि ये कौम सख्त मेहनती है। मेहनत के बगैर वो रह नहीं सकती। आज हम पढ़ेंगे सबक काहिली के अल्फाज जुमले। स्टूडेंट, अल्फाज जुमले आप खुद भी बना सकते हैं और ये भी हैं। अल्फाज हैं औकात बसर करना, यानी गुजारा करने के लिए जो है वो अपने हाथ पैर की मेहनत करना। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने के लिए ज़रूरी है, यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हाथ पाँव की मेहनत करना ज़रूरी है। जैसे मजदूर लोग हैं, ईंटें उठाते हैं, वो अपने हाथों की मेहनत करते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं, उनके अंदर सुस्ती और काहिली मौजूद नहीं होती है। दूसरा है हमारा हाथ पाँव की मेहनत। हाथ पाँव की मेहनत करने वाला इंसान कभी काहिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सख्त जान होता है। हाजत, रोजाना मेहनत करने से लोग अपनी हाजत पूरी करते हैं। हाजत का मीनिंग है अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, यानी रोजाना मेहनत करने से लोग अपन रकम हासिल करते हैं, उन रकम से जो उन्हें चाहिए होता है वो पूरा करते हैं। काहिली, उठने बैठने या चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली कहलाता है। यानी अगर ये भी कह सकते हैं, अगर मामा ने आपको काम कहा है कोई, तो आप कहते हैं ठीक है अभी कर देता हूँ मामा। उसी टाइम अगर मामा को तो फौरन ज़रूरत है उसी टाइम करने की, लेकिन आप लोग नहीं करते, तो वो आप सुस्ती का शिकार होते हो। बामजबूरी, पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी मेहनत की जाती है। जाहिर बात है आप भूखे तो रह नहीं सकते, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी बामजबूरी है। ये तो आपने खाना तो खाना ही होता है, खाने के बगैर इंसान का गुजारा नहीं होता। कमासबाजी, जुआ खेलने को कहते हैं। कमासबाजी करना बुरी आदत है, यानी जुआ खेलना बुरी आदत है। वैशी, वैशी क्या होता है? जिसको किसी चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं होता, अच्छे बुरे के बारे में उसको समझ ही नहीं होती। इंसान दिली और कवि को बेकार डाल दे तो वैशी हो जाता है, यानी दिल और की समझ बूझ उसकी ख़त्म हो जाए या गौर व फिक्र करना वो छोड़ दे तो वैशी हो जाता है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे काहिली के सवालों के जवाबात। काहिली के सवाल हैं, नंबर 1, दिल कवि को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिले कवि को बेकार छोड़ देने का मतलब सबसे बड़ी काहिली है। यानी आपके पास कोई अकल मौजूद नहीं है, ना ही आपने कुछ सोचना है, ना ही आपके पास कोई समझ है, ना ही उसके बारे में आपने कोई फिक्र करनी है। जहनी सलाहियतों के साथ दिल की सलाहियतों और कुव्वतों को भी आपने इस्तेमाल में नहीं लाना, तो वो क्या कहलाती है? दिली कवि। सवाल नंबर 2 है, इंसान कब सख्त काहिली और वैशी हो जाता है? जब दिली कवि को बेकार डाल दे, यानी दिली कवि को छोड़ दे, तो वो सख्त काहिल और वैशी हो जाता है।
वो दिल की समझ और सोच को छोड़ दे, उसके मुताबिक काम ना करे, तो वो वैशी हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, किसी ना किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों जरूरी है? जवाब है, किसी ना किसी बात की फिक्र कोशिश में, यानी उसकी फिक्र में, उसकी सोच में लगे रहना, मसरूफ रहना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात को अंजाम देने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहें और हमारा जहन मसरूफ रहे। यानी हम इस चीज़ की फ़िक्र में रहें कि हमने इस काम को करना है और ज़रूर करना है, और इसके लिए जो है हमारा जहन तैयार रहे। सवाल नंबर 4 है, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? जवाब है, जब तक हमारी कौम से काहिली नहीं छूटेगी, यानी हम बेकार बैठना नहीं छोड़ेंगे, अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं देंगे, उस वक्त तक कौम की बेहतरी मुमकिन नहीं है, यानी कौम हमारी तरक्की नहीं कर सकती। स्टूडेंट, ये थे काहिली के सवाल जवाब और अल्फाज जुमले। अब हम आपने हमारा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। इसका क्विज आपने ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, कल हम पढ़ेंगे हम्द के बारे में। हम्द क्या होती है, अल्फाज मायनी और उसके सवालों के जवाबात। आपने हम्द की रीडिंग करनी है ताकि हम जो है वो सवालों के जवाबात और अल्फाज मायनी के बारे में डिस्कस